ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रेखाएं और कोण, है ना। लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो रिवाइज करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि आपका माइक और कैमरा बंद रखना है। ठीक है, सवाल आपका कोई भी है या डाउट है कोई भी आपका, तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेटा पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे उनका आंसर जरूर करेंगे। कैसे करना है? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था बेटा हमने? कि टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल, है ना। तो कोणों के प्रकार हमने पढ़े थे। ठीक है, कुछ कोणों के प्रकार तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे, लेकिन कुछ बाकी हैं, तो उनको भी आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कोण पर आ जाते हैं, न्यून कोण। तो कि लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है एक्यूट एंगल? न्यून कोण क्या होता है बेटा? यस, मेरी आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? हेलो, सर। चलिए तो एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल यहाँ पर वह कोण जो 90 डिग्री से कम, न्यून कोण कहलाता है ना। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। जैसे मैं बात करूंगा 85 डिग्री, ठीक है, मैं बात करूंगा 89 डिग्री, ठीक है, 78 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, तो ये सभी के सभी एंगल क्या है बेटा? न्यून कोण है, सभी एक्यूट एंगल है। इन सभी को एक्यूट एंगल बोला जाता है। इसकी शेप ध्यान रखना है बेटा, ये ना थोड़ा बंद रहता है, बंद आकार में रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो इसकी शेप भी ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो भी कोण हमारे पास होंगे वो न्यून कोण होंगे। ऐसे जो भी कोण हमारे पास होंगे उनको न्यून कोण बोला जाएगा। ठीक है, वो ऐसे भी आ सकते हैं तो ये भी न्यून कोण है, ठीक है, इधर भी आ सकते हैं तो न्यून कोण। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसका। जैसे हम बात करेंगे कि उंगलियों के बीच का जो कोण होता है ना बेटा, वो सभी कोण है ना न्यून कोण होते हैं। उन सभी कोणों को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। जैसे मैं एक लेटर की बात करूं यहाँ पर, कि लेटर मैंने बना दिया यहाँ पर वी, तो इनके बीच में भी जो कोण बनता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, सीजर की बात करता हूँ, कैजेट की बात करता हूँ, तो इनके बीच में भी जो कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है। उसके बाद यहाँ पर ये एक है ना स्लाइस दिख रहा है आपको पिज्जा का, तो ये भी इनके बीच में जो कोण है बेटा वो भी कोण एक्यूट एंगल है। उसके बाद अगर बात करेंगे घड़ी में, तो घड़ी में जैसे यहाँ पर 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बज हो रहा है बेटा? एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूंगा कि 2:05 हो गए हैं, तो ये भी क्या होगा बेटा? एक्यूट एंगल होगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एंगल बनेंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में मैं अगर ले लूंगा तो ये भी एक्यूट एंगल बनेगा, है ना। 11 और 3 और 1 5 के बीच में। हाँ बेटा, 3 और 5 के बीच में भी एक्यूट एंगल बनेगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था बेटा एक्यूट एंगल कि हमारे पास न्यून कोण होता क्या है। अब आगे आ जाते हैं बेटा, हम समकोण की बात करेंगे कि राइट एंगल क्या होगा, समकोण। तो समकोण के बारे में बेटा आपको बताया गया था, क्या बताया गया था बेटा? कि 90 डिग्री का जो कोण होगा उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये?
यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना बेटा। तो समकोण में ध्यान रखना है बेटा कि समकोण के लिए आपके पास है ना, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ये बनता है, और ये वाला जो सिंबल होता है ना, आयत, ऐसा जो सिंबल होता है वो समकोण को दर्शाता है। ये क्या है बेटा? समकोण है। समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। कहीं पर अगर आपको बस यही सिंबल दिया हुआ है तो आपको खुद से पता करना है कि ये जो कोण होगा, ये वाला कोण समकोण होगा। इसको समकोण बोलेंगे, 90 डिग्री बोलेंगे। अब कहाँ कहाँ पर 90 डिग्री आता है ना? चलिए देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेट स्क्वायर की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री होता है ना? बोर्ड आपने देखा है, बोर्ड की ऊपर वाली जो लाइन है और ये जो साइड वाली लाइन है, इनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे इस वाली लाइन की बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री है। घड़ी में अगर बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर 3 बज रहे हैं, है ना, 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों घड़ियों के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, आया बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। यस ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि ये अगर मेरे पास घड़ी है और यहाँ पर अगर आपके पास कितने बज जाते हैं? 3:30 बज जाते हैं। 3:30 बज जाते हैं तो कितना कोण बनेगा बेटा? बताइए कितना कोण बनेगा? समकोण सर जी 90 डिग्री का। 90 डिग्री का, है ना? तो समकोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, सर 90 डिग्री। 9:30। ठीक है, हाँ, जैसे 9 बज जाएंगे तो 9 9 भी अगर बज गए तो तब भी हमारे पास समकोण बनेगा। सर 9:30 भी। 9:30 भी, तो यहाँ 9:30 भी दिख रहा है हमें। 9:30 में भी कितना बजेगा हमारे पास? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे अधिक कोण की, कि अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बेटा ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, है ना? 180 से कम। 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण आएंगे? जैसे 90 डिग्री से ज्यादा 91 डिग्री आ गया, 93 डिग्री आ गया, 105 डिग्री आ 105 गया, डिग्री। है ना, 160 डिग्री आ गया, 170 डिग्री आ गया, 107 डिग्री आ 180। गया, है ना? तो ये सारे के सारे जो कोण होंगे ये सभी कोण बेटा अधिक अधिक कोण। कोण है। अगर मैं बात करूं 181 डिग्री तो क्या ये अधिक कोण होगा? नो सर। क्या ये अधिक कोण होगा? नो बताइए। सर। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन अधिक कोण में ध्यान रखना है कि ये किस शेप में होता है बेटा? ये खुला हुआ होता है ना? कैसा होता है? ये थोड़ा खुला हुआ होता है। तो ऐसे शेप जो भी हमारे पास होंगे उनमें अधिक कोण ही बनेगा, अधिक कोण ही बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से तो ज्यादा है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूं, ये समकोण मैंने बना दिया, ये समकोण मैंने बना दिया, तो आपके पास जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब यहाँ पर ये जितने भी कोण बनेंगे ये सारे के सारे अधिक कोण होंगे। ये सभी कोण बेटा अधिक कोण होंगे। लेकिन कहाँ से हम देख रहे हैं इसको? यहाँ से, कि ये अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है और ये भी अधिक कोण। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सीढ़ियों की बात करते हैं तो इसमें ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में कैसा कोण बना रही है? अधिक कोण बना रही है ना, 170 डिग्री। तो ये 170 डिग्री। जैसे ये हैंगर आपने देखा होगा, ये वाला जो कोण है ये अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। ठीक है, और इस वाले कोण की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? ये बताइए। अगर अगर यहाँ पर इस बड़े वाले कोण की बात करा, ये तो अधिक कोण है, लेकिन मैं इस वाले कोण की अगर बात करूंगा तो ये कैसा कोण होगा? बताइए। अधिक कोण। बेटा ध्यान से देखिए मैं किस कोण को पूछ रहा हूँ, कि यहाँ पर तीन कोण है बेटा, यहाँ पर 3 कोण दिए गए हैं। एक तो बेटा ये 150 डिग्री आपको दिख रहा है जो कि अधिक कोण है, लेकिन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ ये कोण क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण होगा, है ना? ये वाला कोण भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो ये दोनों न्यून कोण है बेटा। ये बंद है ना, थोड़ा सा, थोड़ा अगर बंद होगा तो वो न्यून कोण, अगर खुला हुआ होगा तो वो अधिक कोण। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे घड़ी की सुई में, देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो ये हमारे पास अधिक कोण है। देखो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ये। ठीक है, मैं अगर बोलूं 10 बजकर 5 मिनट 25 मिनट हो गया तो ये भी अधिक कोण होगा।
ठीक है, सर 4:54। 4:54 भी अधिक कोण होगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से बेटा ध्यान रखना है कि अधिक कोण कैसा होता है बेटा, खुला हुआ होता है थोड़ा सा। चलिए आगे आ जाते हैं भाई। अब बात करेंगे रिज्जु कोण की, यानी कि स्ट्रेट एंगल की। क्या होता है बेटा रिज्जु कोण? 180 के बराबर हो। 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको रिज्जु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये एक सीधी रेखा पर बनता है, ये एक सीधी रेखा पर बनेगा। ठीक है, एक सीधी रेखा पर बनेगा ये 180 डिग्री। ठीक है, तो जहां पर भी स्ट्रेट लाइन होगी वहां पर क्या कोण बनता है? रिज्जु कोण बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। चलिए, जैसे इस सीढ़ी में इस वाले लाइन की अगर बात करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री होगा। बताइए क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यहाँ तक ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन में 180 Yes, sir. बनता है। अब जैसे 6 बज गए हैं तुम्हारे इसमें घड़ी में 6 बज गए हैं, तो 180 का कोण बनेगा। ठीक है, 180 का कोण। सर 9:15 पर भी। 9:15 पर भी, वेरी गुड। 9:15 पर भी 180 का कोण बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे कोण निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं 10:20, है ना, जैसे निकाल सकते हैं 8:10। तो ऐसे बहुत सारे कोण है बेटा आपके पास। 5:01। 5:55। ठीक है, 7:05 7:05। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोण कैसे हैं बेटा? स्ट्रेट कोण। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। अब बात करेंगे बेटा प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल की, है ना। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो प्रतिवर्ती कोण में ध्यान रखना है कि आपका जो कोण होगा वो 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा, 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा, और 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 360 डिग्री से कम होगा। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने लिख दिया 183 डिग्री, है ना, 355 डिग्री, और यहां पर लिख दिया मैंने 205 डिग्री, 195 डिग्री। तो ये सब प्रतिवर्ती कोण है। बताइए यस या नो, क्या ये सारे Yes. प्रतिवर्ती कोण होंगे? यस सर। चलो, तो ये सारे प्रतिवर्ती कोण है। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं 105 डिग्री, 178 डिग्री, 181 डिग्री, 139 डिग्री, बताइए इनमें से प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा? सर चारों ही है। बेटा ध्यान, 181 डिग्री। बेटा सिर्फ एक ही कोण है इसमें, वो भी कौन सा है? 181 डिग्री। 181। ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, क्योंकि बोला गया है 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और ये तो 180 डिग्री से ज्यादा है ही नहीं, तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं होंगे। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं आपसे, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि अगर आपके पास 178, 185 डिग्री, 199 डिग्री, 217 डिग्री, बताइए इनमें से कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है? 178। सर 178। 178। ठीक है, ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो इस तरीके से बेटा याद रखना है बेटा आपको कि प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 360 डिग्री से कम। आगे आ जाते हैं बेटा। आप देखो कहाँ कहाँ पर प्रतिवर्ती कोण बनते हैं। तो जितने भी कोण बनाते हो, जैसे आप न्यून कोण बनाते हो, तो इसके जो बाहर वाला जो ये कोण होता है इसी को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। जैसे आप बनाते हो समकोण, है ना, 90 डिग्री बनाते हो, 90 डिग्री बनाया, ये बना दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बाहर वाले कोण, जैसे ये वाला कोण क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा। ठीक है, इसको ही प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। अधिक कोण बनाते हो आप, अधिक कोण बना दीजिए, ये बना दिया अधिक कोण, तो इसके जो बाहर वाला जो कोण होगा, जैसे ये अधिक कोण है, अब इसके बाहर जो कोण है उसी को प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? यस यस सर। जैसे हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, पिज्जा की बात कर रहे हैं, फिर से एक स्लाइस निकाल दिया मैंने, तो बाकी जो बचा हुआ है वो प्रतिवर्ती कोण है ना। मैंने एक स्लाइस निकाल दिया यहाँ से,
तो ये जो बाकी जो बचा है ये प्रतिवर्ती कोण है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा घड़ी में 8 बज गए हैं, 8, तो इधर वाला जो कोण है, इधर वाले कोण को क्या बोलेंगे बताइए? अंदर वाला जो कोण है, अंदर वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? न्यून अधिक कोण। अधिक कोण। अंदर वाला जो कोण है बेटा वो तो अधिक कोण है, अधिक कोण। लेकिन इसके बाहर वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती, है ना, प्रतिवर्ती कोण। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक और घड़ी बना दिया मैंने, ये 6, ये 3, ये 9, 10, 5, 2, 7, ठीक है, ये है। और मैंने कहा कि यहाँ पर 11:35 हो गए, है ना? तो ये वाला कोण क्या होगा? अंदर वाला कोण कौन? अधिक कोण, है ना? ये अंदर वाला अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण। और अगर मैं बात करूंगा कि ये बाहर वाला कोण क्या हो जाएगा बेटा? परवर्ती कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, है ना, प्रतिवर्ती कोण। आया है समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये था प्रतिवर्ती कोण। अब बात करेंगे संपूर्ण कोण की, फुल एंगल की। ठीक है, संपूर्ण कोण क्या होगा? तो संपूर्ण कोण बेटा, एक जैसे 12 से चलना स्टार्ट हुई सुई और फिर 12 पर ही आकर खत्म हो गई, तो ये पूरा एक वृत्त बना दिया, तो इसी को क्या बोला जाता है? फुल एंगल बोला जाता है, संपूर्ण कोण बोला जाता है, संपूर्ण कोण बोला जाता है इसको। आया समझ में? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो संपूर्ण कोण के कुछ उदाहरण देख लो बेटा। जैसे ये जो टायर चलते हैं ना साइकिल में, मोटरसाइकिल में, तो वहां पर कैसा कोण बनता है? ये फुल एंगल बनता है। ये पूरा घूम जाते हैं, ऐसे पूरा घूम जाते हैं, और एक राउंड घूमने पर 360 डिग्री बनता है। जैसे यहाँ पर घड़ी की बात की थी हमने कि 12 से चलना स्टार्ट हुई और 12 पर ही आकर खत्म हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? फुल एंगल बोलते हैं। ठीक है, संपूर्ण कोण बोला जाता है। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हमने जो पढ़ा है अभी तक उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसका सारांश देख लेते हैं कि क्या क्या। ठीक है, कि हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने देखा न्यून कोण। न्यून कोण बेटा 90 डिग्री से कम होता है। जैसे 75 डिग्री हम बात करेंगे, 60 डिग्री हम बात करेंगे, 15 डिग्री हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा समकोण। समकोण यानी राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल दिया जाता है 90 डिग्री का। अगर ये दिया हुआ है कहीं पर, ये कहीं पर भी दिया हुआ है, तो वो 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा वो। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। बताइए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक है ना डायग्राम दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने Yes, ये sir. डायग्राम ऐसे बना दिया। अब ये बताइए कि ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, क्योंकि इसमें हमारे पास ये दे दिया, आयत दे दिया। अब बात करेंगे अधिक कोण की। तो अधिक कोण में 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। ठीक है, उसको अधिक कोण बोलते हैं। जैसे 105 डिग्री, है ना, जैसे 100 डिग्री, है ना, 105 डिग्री, 100 डिग्री, और मैंने बोला 175 डिग्री। तो ये सारे के सारे जो कोण हैं वो अधिक कोण है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर रिज्जो कोण स्ट्रेट एंगल की। तो बेटा अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना, है ना, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से अपना क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे, है ना, जो भी आपके पास एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, तो वहां पर हमारे पास बन जाता है क्या? रिज्जो कोण, स्ट्रेट एंगल। अभी आ जाते हैं बेटा प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल पर। तो रिफ्लेक्स एंगल बताया था कि 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा,
है ना, और 90 एक 360 डिग्री से कम होगा, 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि 188 डिग्री, जैसे मैंने बोला 270 डिग्री, तो ये सारे के सारे जो कोण है बेटा वो प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। और समकोण कौन? समकोण, समकोण दोबारा से बताना है क्या? यस सर। फिर से देख लेंगे बेटा समकोण। देखो समकोण में सिंपल बोला गया है कि आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 90 डिग्री के बराबर जो भी कोण रहेंगे उनको समकोण बोलेंगे। यस सर, थैंक यू सर। इसको ध्यान रखना है बस कि ये जो सिंबल दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का, ये आपके पास अगर दिया हुआ है तो वो एक समकोण त्रिभुज है या समकोण है। ठीक है, चलिए अभी समकोण की उसकी बात कर लेते हैं। संपूर्ण कोण, फुल एंगल, तो बोला था एक जगह से उसी जगह पर आ जाना घूमकर, तो वो वहां पर बनता है 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। चलिए अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बताइए 83 डिग्री कैसा कोण होगा? सर जी न्यून कौन? तो ये न्यून कोण होगा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। चलिए अभी बताएंगे 105 डिग्री, अधिक कौन? अधिक कौन? तो ये होगा अधिक कोण, अधिक कोण। बेटा माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद बोलेंगे 90 डिग्री, सर समकोण कौन? समकोण। ठीक है, समकोण। राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद बताएंगे 360 डिग्री, त्रिभुज कौन? संपूर्ण कौन? संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण है ना, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, फुल एंगल। न्यून कोण, उसके बाद बताएंगे 285 डिग्री, प्रतिवर्ती कौन? न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण। बेटा प्रतिवर्ती कोण है ना, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब बात करेंगे 180 डिग्री, सर रिजु कौन? रिज्जु कोण। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेट एंगल। चलिए आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर, यस सर। क्या जाते हैं हम? तो ये हमारे पास थे। ठीक है, सबसे पहले न्यून कोण, फिर अधिक कोण, फिर समकोण, फिर संपूर्ण कोण, है ना, प्रतिवर्ती कोण और रिज्जु कोण। तो अगर समझ में आया बेटा तो क्वेश्चन पूछूं अभी? यस सर। यस चलो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और फिर आंसर करेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है? नहीं है। जो नहीं है उसको टिक करना है। तो 4 में से 3 तो ऐसे कोण होंगे जो प्रतिवर्ती कोण होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है, चुनना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर पाएंगे। चल सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे बेटा। लेकिन सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है ना, तभी पता चलेगा बेटा आपको कि आप टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं, आपको टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे सभी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है वैसे ही आपको भी आंसर करना है। सर हम अभी आए हैं। चलिए तो थोड़ा वेट कर लेंगे बेटा फिर आप।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? बहुत सारे बच्चे रह गए हैं अभी भी। सर कर दिया। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को पोल में आंसर करना नहीं आ रहा है तो वो कैसे आंसर करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे आप। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा आपके पास। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है बस। इस तरीके से आप आंसर करते हैं पोल सेक्शन। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर आ जाए। के बराबर कौन सा कौन होगा? क्या हुआ बेटा? सर 360 के बराबर कौन सा कौन होता है? 360 के बराबर? यस सर। हाँ बेटा अभी बताते हैं, जैसे ही मैं पोल बंद कर रहा हूं तो फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो पोल अभी बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो 360 डिग्री का जो कोण होता है बेटा उसको फुल एंगल बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। जो नहीं है उस पर टिक करना है आपको। तो ये तो प्रतिवर्ती कोण है क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा है। ये भी प्रतिवर्ती कोण है, 180 डिग्री से ज्यादा है। ये भी प्रतिवर्ती कोण है, 180 डिग्री से ज्यादा है। तो बचा कौन? डी। तो डी देखो 179, मतलब 80 नहीं है पूरा, एक कम है। तो ये क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए प्रतिवर्ती कोण। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी ऑप्शन। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर है वो डी है। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगर हम न्यून कोण की बात कर रहे हैं, न्यून कोण की बात कर रहे हैं तो न्यून कोण बेटा 90 डिग्री से कम होता 90 से कम। है ना, 90 से कम। उसके बाद हमने देखा समकोण। समकोण क्या होता है बेटा? 90 के बराबर। 90 के बराबर होगा। और कैसा बनेगा ये कोण? ये कोण कैसा बनता है कि इस पर स्ट्रेट। साइन लगा होता है ना, ये वाला। अगर ये वाला है तो ये समकोण है। उसके बाद हमने देखा था क्या? अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होगा? 90 से ज्यादा 180 से कम। 90 से ज्यादा। 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। तो मतलब 90 और 180 के बीच में होगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण की। प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा 360 से कम। तो ये 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। उसके बाद रिज्जु कोण की बात करेंगे। अच्छा, रिज्जु कोण तो रह 180 गया के था। बराबर। रिज्जु कोण क्या होता है बेटा? 180 के 180 बराबर। के बराबर। 180 के बराबर होता है। उसके बाद रह गया बेटा फुल संपूर्ण कोण संपूर्ण कोण, 360 के बराबर। तो 360 के बराबर होता है। तो जो बच्चा नहीं समझ पाया था उसको मैंने रिकॉल करा दिया फिर से, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पूछूं अगला क्वेश्चन? सर चलिए तो ये रहा बेटा क्वेश्चन।
नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का कोण आपको दिखाया गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है ना। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे कि ये किस तरीके का कोण आपको दिया गया है वो आपको बताना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। यस सर। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम रह गई, काफी बच्चे ने उत्तर गलत किया है इसमें आपकी बात। हाँ, अभी आपको बताया गया था यहाँ पर, अभी आपको बताए गए थे कि ये सारे एंगल कि न्यून कोण बेटा 90 डिग्री से कम होता है। समकोण में ये सिंबल आपको बताया भी गया था यहाँ पर अभी कि अगर ये वाला सिंबल आ जाता है तो उसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है या समकोण बोला जाता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है ना बेटा, ये बना हुआ, ये बनाकर मैंने बताया ना आपको कि जहां पर भी समकोण बनता है वहां पर ये बन जाता है, आयत बन जाता है या फिर ये स्क्वायर बन जाता है, तो उसको समकोण बोला जाता है। समकोण बोला जाता है इसको। आप अधिक कोण लिख रहे हैं बेटा इसको। 5-6 बच्चे अधिक कोण लिख रहे हैं बेटा। क्या प्रॉब्लम रही इसमें बताइए, क्या समझ में नहीं आया। अधिक कोण के लिए क्या बोला गया बेटा? अधिक कोण तो क्या होता है, ऐसे खुला हुआ होता है पूरा, ऐसे कोई सिंबल नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर ये सिंबल अगर कहीं पर भी आ गया तो वहां पर समकोण होता है, समकोण होता है वो। बताइए, आया है समझ में अभी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा Yes, वो sir. बी ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा ध्यान रखेंगे क्लास में कि क्लास में क्या चल रहा है, आपके क्या कराए जा रहे हैं, है ना। नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ। अगर आप इनको एक बार कर भी लेंगे ना खुद से, अगर आप कर लेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं इनको। ध्यान से अगर आप क्लास को देखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। सर जी मेरा सही है। रिजल्ट आया था ना बेटा सभी बच्चों के पास कि कितने बच्चे उत्तर गलत कर रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान से बेटा आंसर लगाना है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। ये समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण है, त्रिभुज नहीं, समकोण है, राइट एंगल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है ना। चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है?
बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से आंसर करना है बेटा सभी बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्या बोला गया, ये वाला कोण बताना है कि ये कोण कितना होगा, ये वाला जो कोण है ये कोण कितना होगा ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे, जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 बेटा बोलेंगे नहीं बीच में, हाँ। सर एक कर देते हैं। 3 4 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो न्यून कोण होता है वो थोड़ा बंद होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये बंद ही है और ये क्या बन रहा है आपका न्यून कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी कोण होते हैं वो न्यून कोण ही होते हैं, तो ये न्यून कोण बन रहा है बेटा, क्योंकि समकोण तो बेटा दो स्ट्रेट लाइन पर बनता है ऐसे, उसके ऊपर ये वाला सिंबल भी होता है, ये वाला चिन्ह लगा होता है ये वाला, ठीक है। ऋजु कोण तो बेटा स्ट्रेट एंगल होता है ऐसे, और अधिक कोण की बात करेंगे तो वो तो खुला हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कोण है, न्यून कोण है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं, आप अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, मिलान कीजिए, है ना, मिलान करना है बस, सिंपल। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, हॉल में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो यहाँ पर मिलान करना है और यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है ना। यहाँ पर अपना ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मिलान करने पर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ध्यान से बेटा देखकर आंसर करना है ना, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से तब आप आंसर करेंगे। पहले सोल्व कर लीजिए ध्यान से और फिर आप आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, लास्ट 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो बच्चे भी आंसर कर देंगे।
लास्ट 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। काफी बच्चों का उत्तर सही है बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस मिलान करना है। जैसे 60 डिग्री कौन सा होता है, ऋजु कोण तो नहीं होता, प्रतिवर्ती कोण भी नहीं होता, समकोण भी नहीं होता, न्यून कोण होता है। तो 60 तो बेटा न्यून कोण होता है। ऐसे ही आपको देखना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या होगा, समकोण होता है ना। 180 डिग्री की बात करते हैं तो ये तो ऋजु कोण, यानी कि ए ऑप्शन होगा इसका। 270 डिग्री की बात करेंगे तो प्रतिवर्ती। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट का आ रहा है डी, तो ये रहा फर्स्ट का डी, है ना। सेकंड का आ रहा है सी, तो सेकंड का सी, है ना। उसके बाद थर्ड का आ रहा है ए, थर्ड का ए, और ये फोर्थ का आ रहा है बी, तो फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो बी ऑप्शन हमारा सही। बताएंगे बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं। आगे हम बात करेंगे नए टॉपिक की। जो नया टॉपिक हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ लाइन, है ना। टाइप्स ऑफ लाइन हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, है ना। दो रेखाओं में, मैंने दो रेखाएं बना दी, क्या इन दोनों में कोई आपको उभयनिष्ठ बिंदु नजर आ रहा है, कॉमन बिंदु नजर आ रहा है इन दोनों में? नो सर। No, sir. तो अभी तो नहीं आ रहा, है ना, नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर मैं बात करता हूं इन दो रेखाओं की, क्या इन दोनों में आपको एक कॉमन बिंदु नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस, तो यहाँ पर ये बिंदु नजर आ रहा है बेटा, कॉमन। दोनों बीच में रेखाओं के लिए ये बिंदु क्या बेटा, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। तो ऐसी ही रेखाओं को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसे ही रेखाओं को क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। तो ये था बेटा एक। तो दूसरा मैंने यहां पर बना दिया ये। बताइए, इनमें कोई आपको कॉमन बिंदु नजर आ रहा है? Yes, sir. नो सर। तो यहाँ पर भी कॉमन बिंदु है। कहाँ पर है, ये रहा, बीच में, साइड है ना, में। ये कॉमन बिंदु है, ये कॉमन बिंदु है। तो ये अगर कॉमन बिंदु है दोनों के लिए तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये भी मेरे पास प्रतिच्छेदी रेखा है ना। कैसी रेखा है बेटी ये? प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो, ये बना के भी दिखाया गया, ये रेखा एक है, ये रेखा दो है, और इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसी को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण, जैसे सीजर की बात करेंगे, कैंची की बात करेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है। यहाँ टेबल की बात करते हैं तो टेबल के नीचे ये जो लगा हुआ है ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। सड़क आप देख रहे हैं तो दो सड़कें एक के ऊपर एक है, एक सीधी जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। बताइए, आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. यस चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो प्रतिच्छेदी रेखा बेटा ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी, कि अगर मैंने ये बना दिया है तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये यस सर, कोई बिंदु है। और ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये Yes, तीनों sir. प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या हुआ बेटा? चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे समांतर रेखाएं की, पैरेलल लाइंस की, कि क्या होती है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी रेखाएं होंगी हमारे पास जो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेगी नहीं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ, तो ये जो रेखाएं हैं हमारे पास, है ना, रेखा बना दिया मैंने ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं काट रही हैं और काटेगी भी नहीं। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सेम है।
वो सेम रहेगी बेटा हमेशा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, वो समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा में तो समांतर क्या होता है, रेखा। उपनिष्ठ बिंदु होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर मैं इन रेखाओं को आगे तक बढ़ाता हूँ, इन रेखाओं को आगे तक बढ़ाता हूं, तो ये कहीं पर भी नहीं काटेगी एक दूसरे को। देखो कहीं पर काट रही है क्या, कहीं पर नो सर। नहीं काट रही है। नो तो सर। ऐसी रेखाओं को बोला जाता है समांतर रेखाएं। ऐसी ही रेखाओं को बोला जाता है समांतर रेखाएं। जो आपस में बराबर हो। हाँ, जिनकी दूरी आपस में बराबर हो। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों भी बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटी आ जाए ये बड़ी आ जाए, तो ये अभी भी यस समांतर सर। है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काट रही है और दोनों के बीच की दूरी हमेशा कितनी है, 2 है। बताइए, आया समझ में? यस सर। तो ऐसी समांतर रेखाएं तो आपने बहुत सारी देखी हैं। जैसे रेल की पटरी की बात करेंगे तो दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर है यस ना, सर। दोनों समांतर है। जैसे विकेट की बात कर लेते हैं, विकेट क्रिकेट खेलते हैं ना, तो विकेट लगा लेते हैं, तो ये जो विकेट लगा है, तो ये कैसे हैं बेटा, दोनों आपस में समांतर। समांतर है। ये भी समांतर है, दोनों तीनों आपस में समांतर है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, समांतर रेखा के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इनके बीच में तो कोई कोण बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोण तो 2 रेखाओं के बीच में बनता है ना, ऐसे जिसका उभयनिष्ठ बिंदु दिया जाता है। यस। तो इसमें तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, तो यहाँ पर कोण बनेगा ही नहीं। ठीक है, कोण नहीं बना यहाँ पर। चलिए आगे आ जाते हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। देखो यहाँ पर बोला भी गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगी, कि आप यहां से मेजर करेंगे तब भी 2 आएगा, यहां से मापेंगे तब भी 2 आएगा। ठीक है, सबका अगर दूरी को मेजर करेंगे मापेंगे तो 2 ही आने वाला है। बताइए, आया है समझ में यहाँ तक? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। समांतर यस रेखाओं का सर। निरूपण, समांतर रेखाओं का निरूपण कैसे हम इसको निरूपित करते हैं वो समझ लेंगे। तो यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं दी है, ये दोनों है ना, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, जब हम ये एरो लगा देते हैं ना, एक एरो यहाँ पर लगा दिया और एक एरो यहाँ पर लगा दिया, तो इनका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर। ठीक है, अब समांतर का निरूपण कैसे करते हैं, कि जैसे ये दो दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इन दोनों डंडों को ही, इन दोनों रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, इसका नोटेशन बोलते हैं, निरूपण बोल देते हैं। ठीक है, निरूपण बोल देते हैं। कैसे, कि जैसे मैंने कहा कि ए बी पी क्यू के समांतर है, तो ऐसे लिख दिया मैंने, ए बी पी क्यू के समांतर है, तो ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है, ये समांतर का चिन्ह दिया हुआ है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं पी क्यू समांतर है ए बी के। ठीक है, तो दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, आया है समझ में ये? यस सर। यस सर। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यू वी और वाई जेड, तो अब यहाँ पर 2 डंडे, 2 एरो लगे हुए हैं, है ना, 2 एरो लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं 2? क्योंकि एक तो ऊपर दे दिया आपको समांतर है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर ये दोनों भी आपस में समांतर है। तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं यूवी समांतर है वाई जेड के। बताइए, क्या क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं वाई जेड समांतर है यूवी के, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और चलिए, सर बीच में एरो नहीं रहेंगे तो? बीच में नहीं देंगे तो बेटा ये पता नहीं चलेगा कि ये समांतर है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने एरो नहीं लगाया बीच में इनके, तो पता नहीं बेटा ये समांतर है या नहीं है। लेकिन अगर मैंने एरो लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों समांतर पक्का है। समांतर है, ये दोनों समांतर है। ठीक है, और जैसे मैंने इसको P लिख दिया, इसको Q, इसको R और इसको S, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इनको, मैं पी लिख क्यू सकता हूँ PQ और ये और समांतर का चिन्ह आर और RS, आर एस या के फिर आप क्या बराबर है। लिख सकते हैं RS और समांतर का चिन्ह और PQ। क्यू। ठीक है, आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो उदाहरण, एक आयत दिया हुआ है, ये आयत बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया ए बी
में एक एरो लगा हुआ है और CD में एक एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब AB CD के समांतर है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि AB समांतर है CD के। ऐसे ही दो एरो यहाँ पर AC पर लगे हैं और BD पर लगे हैं, तो इसका मतलब AC BD के समांतर है, तो AC BD के समांतर है। ऐसा नहीं कर देना है कि आप इन दोनों को समांतर बना दे कि AB में एक एरो और यहाँ पर AC में दो एरो, तो इन दोनों को समांतर बना दिया आप कि AB समांतर है AC के, तो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, जिसमें जितने एरो होंगे, जैसे यहाँ पर एक एक एरो है तो ये दोनों आपस में समांतर हैं, यहाँ पर दो दो एरो है तो ये दोनों आपस में समांतर है। बताइए, आया समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं आप, इनको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? समांतर है। समांतर। विकेट देखिए बेटा आपने, समांतर ही आपस में समांतर। हाँ ये विकेट देखिए बेटा, ये भी आपस में कैसे हैं? समांतर। समांतर। यहाँ पर आपने ये गेट देखा है, गेट में ये जो है ना रोड लगी हुई है, लोहे की जो रोड लगी हुई है, ये आपस में समांतर, ठीक है, ये समांतर है। चलिए, तो समांतर सभी बच्चों को समझ में आ गया अभी। यस सर। अब बात कर लेते हैं बेटा लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब दो रेखाएं हैं, वो प्रतिच्छेद तो करेगी, ठीक है, प्रतिच्छेद तो करेंगी वो, लेकिन कैसे करेंगी बेटा? लंबवत करेगी, 90 डिग्री पर करेगी। अगर दोनों रेखाएं ऐसी हैं जो दोनों की दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं, तो उनको लंबवत रेखा बोलते हैं, लंबवत रेखा बोलते हैं। बताइए, आया है समझ में? यस सर। ठीक है, देखो काट तो बेटा, काट तो बेटा ये भी रही है, लेकिन ये लंबवत नहीं काट रही है, ये कौन पता नहीं क्या है। लेकिन जब भी आपके पास ऐसी दो रेखाएं होंगी जो सर आपस लिखते तो पीछे करो। ठीक है, जब भी दो रेखाएं आपस में लंबवत होगी तो उसका मतलब क्या होगा? वहां पर ये वाला चिन्ह जरूर दिया जाएगा। तो अगर ये दोनों ये चिन्ह दिया जाएगा तो वहां पर हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वो लंबवत है ना। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर ये बोल दिया कि ये यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ, बताइए क्या है? ये कैसी है दो रेखाएं? AB और CD। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। आ रही है। यस सर। चलिए बेटा रिजॉइन कर लेंगे, मेरी आवाज नहीं आ रही है तो जल्दी से। लंबवत रेखा है तो ये लंबवत रेखाएं हैं। अब इसको हम निरूपित कैसे करते हैं? इसका नोटेशन क्या है? इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह बेटा यही है, देखो मैंने एक रेखा यहाँ पर खींची और इसके ऊपर एक रेखा खींच दी, तो ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है ना, यस या नो? यस। तो यही इसका नोटेशन होता है, यही चिन्ह होता है। अब कैसे होगा देखो कि AB लंबवत है किसके? CD के, तो ये इसका नोटेशन है ना। या आप लिख सकते हैं कि CD लंबवत है AB के। बताइए, आया समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लंबवत रेखाएं बोलते हैं। लंबवत रेखा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि PQ AB के लंबवत है, तो ये लिखा हुआ AB PQ के लंबवत है या फिर PQ AB के लंबवत है। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर UV है ना, UV YZ के लंबवत है, UV YZ के लंबवत है, या फिर YZ लंबवत है ना, YZ लंबवत है किसके? बताइए। यूवी के। UV के, YZ लंबवत है UV के। बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर दैनिक जीवन से जुड़े कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लंबवत रेखाएं के। जैसे प्लस में अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है, ये दोनों रेखाएं भी आपस में लंबवत हो जाएंगी, ये वाली दोनों रेखाएं भी आपस में लंबवत हो जाएंगी, ये भी आपस में लंबवत हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी रेखाएं लंबवत है, आपस में सब लंबवत है। ऐसे ही अगर मैं बुक की बात करूं तो देखो बुक का ये लंबाई और ये चौड़ाई
लंबाई और चौड़ाई को अगर मैं ले लूं तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है ना। अब जैसे घड़ी की सुई की बात करूंगा तो 3 अगर बज गए हैं तो ये लंबवत है। विंडो में बात करते हैं, है ना, खिड़की में बात करते हैं कि ये हमारे पास है, ये आपस में कैसे हैं, लंबवत है। बताइए, आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर जल्दी से हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो रेखा बेटा, रेखा का मतलब होता है दोनों तरफ एरो, है ना, दोनों Arrow. तरफ एरो। और इनके बीच में अगर हम एक एरो लगा देते हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में समांतर समांतर है रेखा है ना। जैसे मैंने ए बी और सी डी लिख दिया, इसको तो आप लिखेंगे ए बी या बी। सी डी समांतर है ए बी के। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना। दो रेखाएं जब एक ही बिंदु पर काटती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब लंबवत रेखा की बात करेंगे। लंबवत रेखा की बात करेंगे तो लंबवत रेखा के लिए तो आपको ये वाला चिन्ह याद रख लेना है कि कहीं पर अगर ये चिन्ह आ जाता है तो वहां पर 90 डिग्री होता है। वहां पर कितना होगा, 90 डिग्री। बताइए, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा जल्दी से। अभी ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से लंबवत रेखा कौन सी है ना। निम्न में से लंबवत रेखा कौन सी है वो बताना। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। तो पहले देख लेंगे क्वेश्चन को ध्यान से और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। बेटा माइक बंद करेंगे अपना। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर करेंगे अपना। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ देखेंगे बेटा कि निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है। तो लंबवत रेखाएं के लिए तो बोला मैंने आपको, बस चिन्ह देख लीजिए लंबवत का चिन्ह। ये वाला चिन्ह देख लीजिए समकोण का कि कहाँ पर है। कहाँ पर दिख रहा है बेटा ये चिन्ह? कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बी में दिख रहा है बेटा। और किसी में तो नहीं दिख रहा ना? नो सर। तो और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो जो बच्चे बेटा दूसरा ऑप्शन लगा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा हमारा। दिख रहा है ना यहाँ पर ये? चलिए, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, हम क्लास को यहीं पर ओवर कर लेते हैं। ठीक है,